Hi guys, Jayesh here. So this is day second of our information security basics, and today we'll be covering AAA, which stands for Authentication, Authorization, and Accounting. What it means is that it controls the access provisioning कि जब भी तुम कोई रिसोर्स को एक्सेस करते हो या एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो कैसे होता है. सो इसमें ऑन द स्क्रीन तुम लोग देख रहे होंगे कि मैंने आई हैव रिटन की IEEE. सो आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन, यू कैन से दैट. बट जनरली जितनी भी टर्म्स होगी वहां पे तुम्हें ट्रिपल ए दिखेगा. समटाइम्स तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे 4 ए हैं इंस्टेड ऑफ 3. तो उसमें चौथा ए जो तो होता है तुम्हारा वो होता है ऑडिटिंग, जिसमें हम लॉग्स वगैरह वेरीफाई करते हैं और ये देखते हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है या नहीं. सो जैसे एक रफ प्रोसेस कैसे होगा देखो. सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक. उसके बाद तुम ऑथेंटिकेट करोगे, ठीक है. अब उसके बाद तुम ऑथराइज करोगे या सर्वर तुम्हें ऑथराइज करेगा कि तुम्हारे पास क्या एक्सेस है. उसके बाद एक ऑडिट होगा, इसमें सब कुछ वेरीफाई होगा कि एक्सेस किसने किया था, तुमने क्या एक्टिविटी करी थी, अगर कोई ट्रांजैक्शन किया था या कोई अपडेट की थी, वो सब. और उसके बाद आती है तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी. सो जब तुम लोगों को कभी कभार कहीं पे अगर दिखे जैसे 4 ए, राइट, तो फिर उसका मतलब क्या है, ये 4 चीजें कवर कर रहा है, which is authentication, authorization, auditing and accounting. But in general जब हम ट्रिपल ए की बात करते हैं तो it stands for authentication, authorization and accountability. So what is identification? तो समझो कि आइडेंटिफिकेशन क्या है. देखिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल्स एंटिटी को विद इन अ सिस्टम. ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा डिजिटल वर्ल्ड में हो सकता है या रियल टाइम वर्ल्ड में भी हो सकता है. तो समझो जैसे कि अब तुम्हारे पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है, वो तुम्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि तुम वही हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे रमेश है, रमेश के पास उसका पैन कार्ड है, तो वो पैन कार्ड उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. अगर उसका पूरा नाम दिया हुआ होगा तो पैन कार्ड का नंबर डिफरेंट होगा. सिमिलरली आधार कार्ड होगा तो उसका नंबर डिफरेंट होगा और वो उससे टाइड अप है. सो मेन रीजन क्या है आइडेंटिफिकेशन का? इट इज टू स्टैब्लिश कि जो आइडेंटिटी है और जो एक्सेस कर रहा है वो सिस्टम को. मेनली ये हेल्पफुल रहता है जब तुम ऑडिटिंग कर रहे हो एंड यू वांट टू मेक श्योर कि विच पर्सन इज लायबल और अकाउंटेबल फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी. इसी रीजन में तुमने कई जगह देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस दैट डील विद वेरी क्रिटिकल डेटा, वो लोग क्या करते हैं, वो शेयर्ड अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं. बिकॉज शेयर्ड अकाउंट में क्या होता है कि काफी लोगों के पास उस अकाउंट का एक्सेस होता है और ये डिफिकल्ट हो जाता है कि किसने एक्सेस किया था. तो सपोज करो तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक. अब इसका कोई अकाउंट है जो शेयर्ड अकाउंट है, ठीक है, इसको करते हैं अपन एस, ठीक. अब यहाँ पे जैसे सपोज करो ये रमेश है, ये महेश है और ये सुरेश है, ठीक है. अब कल को इन्होंने कोई चेंज प्रोडक्शन में पुश कर दिया, ठीक. और उससे क्या हुआ, तुम्हारा हो गया ये सर्वर क्रैश. जो भी तुम्हारा एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वो क्रैश हो गया. अब तुम देखोगे कि तुम परफॉर्म करोगे ऑडिटिंग की चेक करने के लिए कि भाई किसकी गलती थी. बट शेयर्ड अकाउंट में क्या होगा कि तुम ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि महेश ने, सुरेश ने या रमेश ने किसने एक्सेस किया था, क्योंकि देखो सबके तीनों के पास पासवर्ड्स थे और तीनों के तीनों लॉगिन कर सकते थे. और तुम जाके बोलोगे कि भाई कि तुम में से किसने लॉगिन किया, और उनको भी अगर पता है कि प्रोडक्शन में एरर आया, प्रोडक्शन में कुछ इशू हो गया है, तो नन ऑफ देम विल एक्सेप्ट कि उन्होंने ये किया है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और एनीथिंग दैट डील्स विद वेरी सेंसिटिव थिंग्स, हम लोग वहाँ पे शेयर्ड अकाउंट बहुत रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो और इसका जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं, ठीक है. अभी सपोज करो ये तुम्हारा फेसबुक है, ठीक है. यहाँ तुम्हारा यूजर नेम होता है, ठीक. ये तुम्हारा यूजर नेम यूनिक होता है.
क्योंकि ये तुम्हें आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। बिकॉज तुम इंस्टा पे अकाउंट बनाने जाओगे और तुम देखोगे कि तुम कोई दूसरा यूजर नेम लेते हो, तो तुम्हें सिंपल सी बोलता है कि दिस यूजर नेम कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज एक यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इन दिस केस व्हाट इंस्टाग्राम विल डू, तुम्हें सजेस्ट करेगा कि तुम ये वाला यूज कर लो इसकी जगह। वो इसलिए क्योंकि जो यूजर नेम होता है, यू ऑलवेज वांट योर यूजर नेम टू बी यूनिक, कि वो सिर्फ एक ही पर्सन से टाई हो सके। सो इसका एक एग्जांपल लेंगे एंड में। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बाकी इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सो ऑथेंटिकेशन इज वेरीफाइंग कि बंदा जो कह रहा है वो है या नहीं, ठीक है। सो अगर कोई एक्सेस ले रहा है तो वो बंदा सच में वही है या नहीं। और बेसिकली ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब तुम अनऑथराइज एक्सेस प्रिवेंट करना चाहते हो किसी भी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स के लिए। जैसे देखो एक एग्जांपल, ठीक, ये तुम्हारा बैंक सर्वर, ठीक है ना। अब तुमने इसमें लॉग इन करना है, ये हो तुम। अब तुमने अपना यहाँ पे यूजर नेम डाला। अब तुम अगर इसमें सही यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तब जाके ही बैंक तुम्हें एक्सेस देगा, अदरवाइज वो तुम्हें एक्सेस नहीं देगा। सपोज करो यहाँ पे कोई तीसरा बंदा है। अब उसका तुम्हारे से कुछ सीन है, ठीक। अब उसको तुम्हारा यूजर नेम पता है या फिर कस्टमर आईडी कुछ भी पता है। अब वो कस्टमर आईडी लेके वो तुम्हारे यहाँ बैंक में लॉगिन करने का प्रयास करता है, ठीक। अब क्या होगा, सिंस उसने पासवर्ड तो गलत दिया है तो बैंक क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा कि वो बंदा तुम ही हो। सो ऑथेंटिकेशन इस चीज में काफी हेल्पफुल रहता है कि जो भी बंदा एक्सेस कर रहा है उसको तुम सिक्योरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। सो इसमें भी दो टाइप के आते हैं, वन टू वन, विच इज अ पर्सन इज सेइंग हु ही इज। एग्जांपल देखो, जैसे जैसे तुम कहीं पे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो तुम कुछ डॉक्यूमेंट चेंजेस वगैरह कुछ करवाने जा रहे हो। तो ये ऑफिस है, जैसे तुम गए, अब तुमने अपना डॉक्यूमेंट अपडेट किया हुआ, तो तुम बोलते हो कि भाई ऑफिस वाले बंदे को, जैसे यहाँ पे बंदा बैठा है ना, यहाँ पे बंदा बैठा है, तुम उसको बोलोगे कि तुम रमेश हो, ठीक है। अब वो तुमसे बोलेगा कि भाई मुझे कैसे पता कि तू रमेश है, तू कह रहा है कि तू रमेश है बट मुझे आइडिया नहीं है। सो इन दिस केस वो क्या बोलेगा कि तुम्हें बायोमेट्रिक देगा या फिंगर बायोमेट्रिक, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना या आइरिस स्कैनर कुछ देगा, और वो वेरीफाई करेगा कि तुम रमेश हो या नहीं हो। अगर वो वेरीफाई करता है कि तुम रमेश हो, वो तुम्हें जो भी चेंजेस कराने हैं वो करवाने देगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना वन टू वन, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना वन टू मैनी, कि हु द पर्सन इज। और इसका एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ में, अपन कई जिम्स में तुमने देखा होगा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है, और उसमें उसमें तुम्हें स्कैन करना पड़ता है ताकि तुम एंट्री कर सको जिम में, है ना। अब उसमें वो ये नहीं देखता कि तुम कौन हो, तुम जाके ये नहीं बोलते कि तुम रमेश हो। तुम सिंपल सा बात है, अपना फिंगरप्रिंट इधर लगाते हो, है ना। और उसका जो बैकएंड में डेटाबेस है जिसमें जितने भी फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो डिजिटल में इमेज में स्टोर होते हैं या बाइनरी में, तो वो क्या करेगा, वो तुमने जो फिंगर लगाई है उसको स्कैन करेगा और मैच करेगा उसके बैकएंड के डेटाबेस से। और अगर उसको मैच मिल जाता है तो वो क्या करेगा, तुम्हें एक्सेस देगा। और अगर उसको मैच नहीं मिलता तुम्हें वो डिनाई करेगा। इसलिए कभी कभार देखना, जैसे तुम जिम ज्वाइन करते हो, तो तुम जहाँ फिंगरप्रिंट अपना रजिस्टर करवाते हो, तो वो तुम्हें यही बोलता है कि अपडेट होने में 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, कि ये डेटाबेस अपडेट होने दो, उसके बाद तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो। सो इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन मेथड्स। ये तो कि तुम किस किस चीज़ों से तुम ऑथेंटिकेट कर सकते हो। दिस विल बी एंड ऑफ दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 में हम विल बी कवरिंग व्हाट इज ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड वीडियो।
And thanks for watching. Hope you guys have a good day. Peace out.